वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। दिस इज अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती हैं और मैट्रिक्स क्या था वो हम इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके लिए आप पहले वाला जो इसका पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम। अब इसमें टू टाइप्स डिवाइड कर दिए गए हैं। मैट्रिक्स की जो टाइप है वो एक तो है हमारा ऑन बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के बेसिस पर जो इसके टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम पहला टाइप आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज प्रेजेंट। क्लियर? Row matrix is that matrix in which only one row is present. For example, मैंने यहाँ पर एक rectangular array में elements लिख दिए 1 2 3. It is the row matrix because it has only one row. इसमें केवल एक रो है R1, ना इसमें R2 है ना R3 है। तो ऐसी टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी रो मैट्रिक्स होंगी और इसका ऑर्डर क्या होगा 1/3। ऑर्डर इसका क्या होगा 1/3। रीजन क्या है 1/3 होने का, क्योंकि इसमें रो हमारी एक है और कॉलम हमारे इसमें 3 है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो इसमें 3 कॉलम है। तो रो इनटू कॉलम ऑर्डर होता है, तो 1/3 इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। इट इज द सेम, दैट मींस कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट, जहां पर केवल एक कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल इसी वाले एग्जांपल को हम कॉलम में लिख देते हैं। हियर आर ओनली वन कॉलम, इट इज C1। ओके, और इसका जो ऑर्डर होगा 3/1 होगा। रीजन क्या है 3/1 होने का, क्योंकि इसमें 3 रो हैं। रो आपकी 3 है और कॉलम आपका 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गई। कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज प्रेजेंट एंड द ऑर्डर इज 3/1। नंबर 3 हमारा आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो उसमें कैसे होने चाहिए, कॉलम से कम होने चाहिए। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं 1 4 5 6 7 8। इट इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रीजन इज दैट यहाँ पे नंबर ऑफ रो आपकी 2 है। नंबर ऑफ रो आपकी 2 है, R1 R2, जबकि आपके पास कॉलम कौन कौन से हैं C1 C2 एंड C3। तो आपके पास कॉलम 3 है और रो आपकी 2 है। तो क्लियरली नंबर ऑफ रो हमारी क्या है, लेसर है किससे, कॉलम से। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होने चाहिए। दैट मींस नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ रो कॉलम से ज्यादा होंगे, तो 1 4 5 6 7 8 1 4 6 7 5 8 ये आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स है। रीजन इसमें आपके पास रो 3 है, R1 R2 एंड R3, बट कॉलम आपके पास 2 है, C1 एंड C2। तो नंबर ऑफ रो क्लियरली ज्यादा है, नंबर ऑफ रो आपकी 3 है और कॉलम आपके 2 हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, जो ये दोनों टाइप की हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। इट इज आल्सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इट मे बी नंबर ऑफ रो इज लेसर देन कॉलम, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन कॉलम। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है हमारी हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। नाम ही उसका रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर मींस रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है। तो ये दोनों रेक्टेंगल की शेप में है, इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स दोनों ही हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रो जितने हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। मैंने एग्जांपल लिख दिया 1 2 3 4। इसमें आपके पास रो आपकी 2 है, R1 एंड R2, ऑल्सो कॉलम R2 C1 एंड C2। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल।
दीज आर द टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के बेसिस पर जो टाइप्स है मैट्रिक्स के वो आपके ये 6 टाइप हो गए। नेक्स्ट आपका आता है ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस है एक मैट्रिक्स आपके पास होगी, उसमें डायगोनल भी होगा इस तरीके से 4 5 6 0 0 0। दैट मीन्स अपर ट्रायंगुलर का मतलब हो गया जो ट्रायंगल है यानी डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर की साइड, डायगोनल से ऊपर की साइड जो जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो हमारा अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि ये वाला आपका डायगोनल है, डायगोनल, और डायगोनल से ऊपर की तरफ इसमें सारे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, जबकि डायगोनल से नीचे की तरफ, डायगोनल से नीचे की तरफ एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं? 0 है। ये रहा डायगोनल, डायगोनल से नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स हमारे कैसे 0 हैं, और डायगोनल से ऊपर क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारा किस में आएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द सेम प्रोसेस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? डायगोनल से नीचे की तरफ एलिमेंट्स होंगे और ऊपर एलिमेंट्स नहीं होंगे। 1 2 3 ये डायगोनल हो गया, नीचे आपके एलिमेंट्स मैंने लिख दिए 4 5 6 और आपका ये 0 0 0। ओके, तो इसमें आपका डायगोनल जो है 1 2 3 है, और 1 2 3 डायगोनल के जस्ट नीचे की साइड में इसमें एलिमेंट्स हैं इस तरीके से, जो नीचे एलिमेंट्स दिए हैं और ऊपर क्या है इसके? ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इट इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनके ऑर्डर दोनों के मैंने 3x3 के लिए, मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर सेम। नेक्स्ट आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ओनली इन डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ओनली डायगोनल में आपके पास एलिमेंट होगा, ना उसके अपर साइड में कोई एलिमेंट होगा ना लोअर साइड में एलिमेंट होगा। वहां पे आपका क्या आएगा? सिंपली 0 होगा, ऊपर भी और नीचे भी। इट इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें केवल डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे बट दे आर सेम। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? उसमें डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे बट दे आर सेम। मैंने 2 2 2 लिख दिए और बाकी प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। यहां पर डायगोनल में है आपके एलिमेंट्स आपके शो हो रहे हैं 2 2 2, नंबर्स आर सेम। डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो आपका कौन सा होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल में क्या था? होंगे डायगोनल में ही एलिमेंट, पर वहां एलिमेंट्स हमारे डिफर भी हो सकते थे, जबकि स्केलर में क्या होगा? एलिमेंट्स आर सेम। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो भी एक तरीका डायगोनल एलिमेंट्स है, बस उसमें कंडीशन ये है डायगोनल में 1 1 1 होना चाहिए और अदर प्लेसेस पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इट इज द एग्जाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, इसमें डायगोनल में हमारा एलिमेंट्स क्या होगा? 1 1 1 होगा। नेक्स्ट आपका आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0। इट इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों टाइप के मैट्रिक्स जो थे वो हमने देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स। Next is singular matrix. Singular matrix is that matrix, the value of that matrix is equals to 0. For example, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 4। अगेन यहाँ पर सेकंड लाइन में भी हमें एलिमेंट्स लिखने हैं, इस तरीके से लिखने हैं कि उसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लिया 2 और यहाँ लिख लिया 8। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आफ्टर दैट रिमेनिंग नंबर्स की, और इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले लिखते हैं 1 4 2 8। इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 की आप 8 से करोगे, फिर 2 की 4 से करोगे, तो ये आपका मिल गया 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 ऑफ एनी मैट्रिक्स। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है
उसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर 2, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स दैट वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वहां पे हमारा डिटरमिनेंट जो होना चाहिए उसका वो हमारा 0 नहीं आना चाहिए। दैट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल, दैट मींस उनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। लेट अस सी एन एग्जांपल। वी हैव ए क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स 3x + 7 5 y + 1 2 - 3z = 0 y - 2 8 and 4। तो ये मैट्रिक्स पहले से इक्वल है, तो पहला एलिमेंट आपका पहले के इक्वल होगा, दैट मींस 3x + 7 = 0। यू गेट x = -7/3। नेट 5 = y - 2, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तो आपका मिला यहां से y = 7। थर्ड y + 1 = 8, you get y = 7। नेक्स्ट है आपका 2 - 3z = 4, तो 2 - 3z = 4, तो you get z = ये 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, और अपॉन में 3 वो भी माइनस कर, तो ये आपका हो गया z। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है वो इक्वल में दे रखी है, दैट मीन्स उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 जो है आपकी इसी पर टोटल बेस्ड है, उसके कुछ मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैट्रिक्स आपको पहले से गिवन है, ये मैट्रिक्स आपको पहले से गिवन है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये आपको देखना है इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, नंबर ऑफ कॉलम काउंट कीजिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो ऑर्डर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम, और रो हमारे पास 3 है और कॉलम हमारे पास 4 है, तो इट इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट उसने पूछा एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। या तो आप इन्हें गिन के बताओगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गिनोगे, गिनने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आए हैं उन दोनों की आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट मींस 3 4 जा 12, देयर आर 12 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। आप काउंट भी कर सकते हैं तब भी आपको 12 ही मिलेगा। नेक्स्ट उसने पूछा है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ A13। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ A13। A13 का मींस क्या है, A13। तो आप ये ध्यान रखो जो पहले नंबर पे लिखा है वो तो आपकी रो है, दूसरे नंबर पे जो नंबर लिखा है वो आपका कॉलम है। दैट मींस आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको बताना है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, तो आपकी फर्स्ट रो कौन सी है, ये है, इट इज द फर्स्ट रो, क्लियर। कॉलम आपका कौन सा है, थर्ड, तो थर्ड कॉलम आपका ये है। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन आया वो कौन सा नंबर आया, 19, ये आपका नंबर हो गया A13। ओके, इसी तरीके से हम A21 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपकी ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो आपका कौन सा आ रहा है 35। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए ये वाला एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आपका नंबर कौन सा आएगा 17। A24, तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम नंबर इज 12। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम इज 5/2। इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स को बता सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखो पहले नंबर पे रो है, दूसरे नंबर पे कॉलम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है A = Aij, एक मैट्रिक्स गिवन है और द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2 एंड एलिमेंट इज डिफाइंड एज I/J। एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आप पहले 2/2 की मैट्रिक्स बना लो। 2/2 की मैट्रिक्स का मतलब हो गया उसमें नंबर ऑफ रो भी 2 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होंगे। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। दैट मींस दीज एलिमेंट्स यू हैव टू फाइंड, आपको ये एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो A11 का मींस क्या है, A11 आप फाइंड आउट कीजिए,
A11 का मतलब है I के प्लेस पर भी आपको 1 रखना है और J के प्लेस पर भी आपको 1 रखना है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1, तो हम A11 के प्लेस पर 1 लिख सकते हैं। 1 2 आपको फाइंड करना है, तो आप इसी में I के प्लेस पर 1 रखेंगे ये वाला, और दूसरा नंबर J के प्लेस पर, दैट मीन्स 1/2। सिमिलरली A21, तो 2/1, 2 मीन्स 2/2, दैट इज 1, 1/2, 2 and 1. It is the matrix of 2/2. ये 2/2 की मैट्रिक्स आपकी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया क्या चीज, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो आने वाला है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स।